तो पोजीशन आइसोमर्स की बात करते हैं यहाँ, ठीक है। तो इन दिस टाइप ऑफ आइसोमर्स पोजीशन से ही क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ भैया पोजीशन का लोचा जरूर आ रहा होगा। यहाँ पे कोई चीज होगी जो पोजीशन चेंज कर रही होगी, वहां पे क्या था, स्ट्रक्चर में झोल था। तो जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रहे थे, यहाँ पे आप जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देंगे हमें मिलेगा क्या, आइसोमर्स जब भी आपको चेक करना होगा मिलेगा हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आगे की कहानी करते जाएंगे, सीखते जाएंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में वहां से स्ट्रक्चर से ही क्लियर हो रहा था क्या कि भैया स्ट्रक्चर में ही चेंज आ जा रहा था, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था। यहाँ पे और एक चीज जो यहाँ पे मेन चीज थी कि हमारी जो पेरेंट चेन होती है, पेरेंट चेन होती है वो क्या हो रही थी, चेंज हो जा रही थी। पेरेंट चेंज का मतलब रूट वर्ड क्या हो रहा था, चेंज हो जा रहा था। कभी 6 कार्बन का, कभी 5 कार्बन का, कभी 4 कार्बन का, और भी अगर मिनिमाइज करना चाहे तो 3 कार्बन का भी आप बना सकते हैं, बट वो आइडेंटिकल हो जाए। तो ये डिपेंड करता है कैसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो हमारी पेरेंट चेंज क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। बट इन पोजिशनल आइसोमर्स नो चेंज इन पेरेंट चेंज, बट चेंज क्या होंगी, तो चेंज होंगी मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप्स की पोजीशन, या फिर जितने भी सब्स्टिट्यूएंट होंगे लाइक क्लोरीन, फ्लोरीन, एल्किल ग्रुप है ना, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, कुछ भी हो गया, इनसे रिलेटेड कोई भी चीज होगी, ये क्या कर रही होंगी, अपनी पोजीशन चेंज कर रही होंगी। अब हमें क्या भैया पोजीशन से क्या लेने देना, बिकॉज बेटा आपने पढ़ के आए हो क्या, नॉमेनक्लेचर का रूल कि किसी भी चीज, कोई भी चीज हो, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो, आपको उसका पोजीशन शो करना ही पड़ेगा। उसका पोजीशन प्रॉपर तरीके से आपको शो करना है, तभी एक प्रॉपर चीज आप समझ पाओगे। अगर कहीं आपको साइंटिफिकली अपनी चीज देनी है, रिएक्शंस में क्या क्या आपने केमिकल्स इन्वॉल्व किए हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपने इन्वॉल्व किए हैं, तो यू हैव टू पुट ऑल द थिंग्स, है ना, ऑल द थिंग्स क्लियर कि कौन सी पोजीशन पे क्या इन्वॉल्व था। तो ऐसे एग्जांपल लेके देखते हैं। पहला हम समझ लेते हैं मल्टीपल बॉन्ड। यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे अनसैचुरेशन वाले कंपाउंड क्या करेंगे, ये पोजीशन शो कर सकते हैं। अनसैचुरेशन वाले कंपाउंड क्या कर सकते हैं, आपका दोनों शो कर सकते हैं, चेन भी शो कर सकते हैं, पोजीशन भी शो कर सकते हैं। तो एग्जांपल हम उन्हीं का लेते हैं। पहला लेते हैं क्या, CH3 CH2 CH3, ठीक है, सॉरी CH2 CH डबल बॉन्ड, ठीक है, और ये CH2। इसका केमिकल फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो कितने कार्बन है, 3 2 5 कार्बन है, C5H10 होगा इसका क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हमें गिवन क्या था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और सबसे पहला प्यारा सामने कंपाउंड जो बनाया वो क्या बनाया, एन पेंटीन बना लिया। नॉर्मल सी पेंटीन है, पहले पोजीशन पे प्रेजेंट है क्या अपना अनसैचुरेशन। ये क्या प्रेजेंट है, फर्स्ट पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। ये हमारा प्यारा सा कंपाउंड है, ये बेसिक सा कंपाउंड है, कोई भी अगर आपके माइंड में आएगा तो यही आएगा। अब इसका नॉमेनक्लेचर देखो, इसको हटा के देखते हैं, नॉमेनक्लेचर करके देखेंगे भाई। हमारी जितनी भी चीजें हम सारी चीजें कर करके आसानी से देखेंगे क्या क्या चीजें निकल के आ रही हैं। तो नॉमेनक्लेचर अगर करेंगे तो यहाँ पे सिंपल सा क्या लिख सकते हैं, पेंट इन लिख सकते हैं, पेंटीन लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने बताया है अगर कहीं पे भी सैचुरेशन, सैचुरेशन आपका फर्स्ट पोजीशन पे इन्वॉल्व आता है, फर्स्ट पोजीशन पे आता है, तो वी विल इग्नोर, वी कैन इग्नोर, है ना, आप इग्नोर कर सकते हो, यू हैव राइट टू इग्नोर दैट, ओके, बिकॉज वो अंडरस्टूड होगा कि वो पहले पोजीशन पे ही प्रेजेंट है। तो आपको कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो तो पहला काम क्या करना है, आपको पहला काम चेक करना है किस टाइप का हाइड्रोकार्बन है, दैट इज टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन आपको चेक करना है। कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, एल्केन हो सकता है, एल्कीन हो सकता है, और एल्काइन हो सकता है। तो इतने टाइप के कोई भी हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट हो सकता है। अब इसमें दूसरा देखिए, तो ये कुछ और भी बन सकता है क्या भैया, बिल्कुल बन सकता है, ये बन सकता है CH डबल बॉन्ड। आई होप ये आइडेंटिकल हो जाता है, ठीक है। तो ये CH यहाँ पे नहीं होगा, ये आइडेंटिकल हो जाएगा, नहीं नहीं आइडेंटिकल नहीं होगा, सही है, ठीक है। CH और ये क्या होगा, CH और ये क्या हो जाएगा, CH2 और ये क्या हो गया, CH3। अब बोलेंगे कैसे, देखो यहाँ पे 1 से शुरू हुआ था, 2 तक गई कहानी, 3 तक गई कहानी, 4 तक गई कहानी, और 5 तक गई कहानी। अब यहां से शुरू करोगे, दोनों तरफ से शुरू कर सकते हो, बिकॉज दोनों तरफ से आपको बराबर नहीं मिलेगा, इधर से मिलेगा। समझ में आया, मैं दोनों तरफ से बोल रहा था तो दोनों तरफ से तुम कर देते। हम पहले देखेंगे अनसैचुरेशन किधर से आएगा, तो इधर से दूसरे पोजीशन पे आ गया, 3 4 5, क्या 2 ही बनेंगे,
तो बिल्कुल 2 बनेंगे, क्योंकि अगर इसको हटा के यहां से लगाएंगे तो काउंटिंग इधर से शुरू हो जाएगी और ये दूसरे पोजीशन पे आ जाएगा। तो अब इसका नॉमेनक्लेचर अगर आप करेंगे तो बोलेंगे पेंट है भैया, 5 तो है ही, 5 तो है ही, बट यहाँ पे बदल गया क्या, पेंट 2 इन, मतलब दूसरे पोजीशन पे क्या आ गया है, अनसैचुरेशन आ गया है। बस ध्यान क्या रखेंगे कि पोजीशन आइसोमर्स जितने होंगे उसमें रूट वर्ड क्या होगा, रूट वर्ड क्या होगा, वो हमेशा सेम होगा, वो चेंज नहीं होता है इन केस ऑफ पोजीशन आइसोमर्स। आपको पोजीशन आइसोमर्स कभी भी दी जाएगी तो जो पेरेंट चेन होती है, जो लेंथ ऑफ चेन होती है, वो कभी भी कम नहीं होती है इन केस ऑफ पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, पोजीशन आइसोमर्स के केस में वो कभी चेंज नहीं होगी। और मैंने जो वीडियो हमारी लाइव हुई थी, नहीं हो पाई थी, उसको भी मैंने मर्ज कर दिया है इसमें, तो आपको रिलैक्स रहना है। फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो भैया फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हमें पता है क्या कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप तो हमें दे दो रहे हो, बार बार यही कर रहे हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देके हमें बेवकूफ बना दे रहे हो, ये कर दे रहे हो। उसके बाद जो भी प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जा रही है, केमिकल प्रॉपर्टी हो, फिजिकल प्रॉपर्टी हो, वो सारी क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। अब हमेशा हमें एक ही चीज पकड़ा दे रहे हैं भैया, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो हमारे साथ आप गेम कर दे रहे हो। देखो फंक्शनल ग्रुप का मतलब समझ में आ रहा होगा भाई कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो रहा होगा अलग अलग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए। यहाँ पे क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आपको मिलेगा। ठीक है, बट क्या कोई भी कंपाउंड होगी कुछ भी बन जाएगा, नहीं, कुछ फिक्स होते हैं, उनको यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म आइसोमर्स डिफर्स इन द स्ट्रक्चर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। जो भी हमारा स्ट्रक्चर में चेंज आया है, जो भी स्ट्रक्चर में चेंज आई है, वो किसकी वजह से आएगी, फंक्शनल ग्रुप के वजह से आएगी। वो ड्यू टू सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये क्या करेंगे, अपने आप को चेंज कर लेंगे। क्लियर है, क्लियर है। देखते हैं पहला कौन किस में चेंज होता है। ठीक है, तो पहला जो आएगा भाई वो क्या कि अल्कोहल जो होते हैं, जितने भी अल्कोहल के फॉर्मूले होंगे वो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, किससे, ईथर से। ठीक है, और दूसरा जितने भी एल्डिहाइड हैं, जितने भी एल्डिहाइड हैं वो कहाँ चेंज कर सकते हैं एक दूसरे को, कीटोन में चेंज हो सकता है एल्डिहाइड। और तीसरा जितने भी एल्डिहाइड के फॉर्मूले हैं वो कीटोन में। तीसरा जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगी, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के फॉर्मूले होंगे वो कहाँ खुद को चेंज कर रहे होंगे, तो वो खुद को चेंज कर रहे होंगे ईस्टर्स में। अब कुछ के एग्जांपल्स कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान से ये नोट कर लेना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला मैं अल्कोहल का एग्जांपल देता हूं, CH3 CH2 CH2OH। ये हो गया अल्कोहल का फॉर्मूला, ये हो गया क्या, अल्कोहल का फॉर्मूला। अब इसका नाम अगर करोगे तो क्या बोलोगे भाई, प्रोपेनॉल, है ना, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल यही लिखोगे आप कि भाई ये अल्कोहल है। बट ये अपने आप को एक इंटरचेंज करके दूसरे फंक्शनल ग्रुप में भी एग्जिस्ट कर सकता है। सेम फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, आप कार्बन और वो बैलेंस करके देखना, CH3 CH2O CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन गिन लो, देखो ये भी क्या है, ईथर है। बेसिकली ये ईथर है जो हम यूज करते हैं, सेंट में यूज करते हैं। आगे इसकी प्रॉपर्टी हम देखेंगे, व्हाट इज ईथर एंड व्हाट इज डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। क्या था, 3 हाइड्रोजन, 3 2 5 2 7 1 8, 3 2 5 3 8 हाइड्रोजन हो गए, और 3 कार्बन थे, 3 कार्बन एज यूजुअल अपने पास और 1 हाइड्रोजन। तो अभी भी क्या है आपके पास, मतलब हमारा जो कंपाउंड है वो डिफरेंट हो चुका है। अब इसको क्या करते हैं, ये नॉमेनक्लेचर आई होप मैंने नहीं बताया है, जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ होता है, इधर वाला जो छोटा पार्ट है उसको क्या लिखते हैं, अल्केनॉक्सी फिर अल्केन। ठीक है, अल्केनॉक्सी फिर अल्केन, मतलब ये मीथेन है इधर, तो ये मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, और ये क्या है, इथेन। इसको ये तरीका होता है लिखने का, जो ऑक्सीजन के साथ छोटा ग्रुप होगा उसका आगे वाला चेन का लेंगे, उसके बाद ऑक्सी लगा देते हैं, फिर इथेन एक नॉर्मल चेन जो इधर से काउंट कर लेंगे, 1 और ये 2। ठीक है, ऐसे ही लेते हैं दूसरे वाले का एग्जांपल, तो एल्डिहाइड लेते हैं, CH3 CH2 CHO। ये ध्यान रखना है आपको कि मिनिमम 3 कार्बन होने चाहिए, बिकॉज जब कीटोन बनेगा तो उसमें 3 कार्बन की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे ये क्या बोलोगे आप, इसको क्या बोलेंगे, बोलेंगे दैट इज प्रोपेनल होता है, प्रोपेनल है। ठीक है, ओल नहीं अल है ये इंटरचेंज करके दूसरे फंक्शनल ग्रुप में भी एग्जिस्ट कर सकता है। कौन सा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया, CH3। काउंट करके देख लो, काउंट करके देख लो, दोनों फंक्शनल ग्रुप आपने पढ़ रखा है, क्या होता है एल्डिहाइड, क्या होता है कीटोन, दोनों चीजें पढ़ रखे हो, तो आई होप टेंशन नहीं होगी आपको कि कैसे समझना है ना, समझ गए। चलो यहाँ पे आओ, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा,
प्रोपेनॉन होगा, प्रोपेन टू ऑन, प्रोप टू ऑन, प्रोपेन लिख लेना, प्रोप टू ऑन लिखोगे आप। अब तीसरे पे आते हैं, तीसरा वाला एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड का ले लो, CH3 CH2 COOH हो गया। ये क्या था अपने पास, ये था प्रोपेनोइक एसिड, ये क्या था प्रोपेनोइक एसिड। आप कोई भी कार्बन की चेन बढ़ा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ये क्या है, प्रोपेनोइक एसिड है बेसिकली, लेकिन ये इंटरचेंज करके क्या बना सकता है, ईस्टर बना सकता है। वो क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O। मैं इसको इरेज कर देता हूं बिकॉज हमें क्या बनाना है, ईस्टर बनाना है। ईस्टर क्या होता है, C डबल बॉन्ड OOR। तो ये O हो गया, ये भी O हो गया, और ये क्या हो गया, CH3। काउंट करके देख लो, अगर बराबर कहीं से भी कमी आ जाए मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में तो मुझे तुम डांट सकते हो, यू कैन। बट अगर देखोगे दोनों में सेम है, ये दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस किसने कर दिया है, CH3 में। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, ईस्टर, ईस्टर ग्रुप हो गया, ईस्टर ग्रुप हो गया। अब इसका नॉमेनक्लेचर एल्केन एल्केनोएट है ना, क्या लिखोगे, सॉरी एल्किल एल्केनोएट, मिथाइल, और क्या लिखोगे, मिथाइल इथेनोएट, मेथिल इथेनोएट, इसका क्या होगा नॉमेनक्लेचर, लिख के कमेंट कर देना। चलो आगे आते हैं भाई। अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो हमारी कार्बन कंपाउंड शो करते हैं, जिनमें पहला क्या आता है, दैट इज कंबशन रिएक्शन। तो कंबशन रिएक्शन जितनी भी हमारी भाई इंडस्ट्री में चीजें चल रही हैं, जितनी भी हम डेली चीजें यूज करते हैं, वो सारी बेस्ड क्या है, कंबशन मतलब क्या, जलना लिख सकते हैं, बर्न लिख सकते हैं, बर्न कराते हैं आप बेसिकली कार्बन का। मतलब आपके पास जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, आप क्या करते हो, गाड़ियां चलाते हो, कार चलाते हो, जो भी चीजें करते हो, वहां क्या करते हो आप बेसिकली फ्यूल को बर्न करते हो, फ्यूल को। अब वो फ्यूल कुछ भी हो सकता है, कार्बन हो सकता है, कार्बन किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। तो जो मेजर हमारा काम है फ्यूल के बारे में पढ़ना, वो किसके बारे में, कार्बन के बारे में, या फिर किसी हाइड्रोकार्बन के बारे में। बेसिकली जो कंपोनेंट प्रेजेंट होगा वो कौन होगा, कार्बन प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे जो भी चीजें हैं कंबशन रिएक्शन से मतलब बर्निंग होती है, बर्निंग इन द सेंस कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस हो जाता है। अब काफी सारे इसके एग्जांपल्स हैं, एक सेकेंड। बेसिकली अगर रिएक्शन की बात करें तो कोई भी कार्बन, ठीक है, कोई भी कार्बन का कंपाउंड हो, इवन इसके एलोट्रॉप्स भी हैं, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं, बर्न करते हैं। तो वो हमें देते क्या है, ऑब्वियसली जब ये आपको कम्बिनेशन कंबशन की बात होगी तो वहां पे आपको क्या मिलती है, CO2 मिलती है, प्लस H2O वेपर के फॉर्म में मिलता है, प्लस आपको क्या मिलती है, लाइट मिलती है। ये लाइट मिलती है। तो ये हमारी कंबशन की फॉर्म है कि आप कभी भी बर्न कराओगे कार्बन हो एज अ फ्यूल। हम देखते हैं मोस्टली हम कार्बन को ही क्यों बोलते हैं, उसके पीछे भी रीजन है कि कार्बन के लिए आप जब भी बर्न कराने जाते हो तो आपको जस्ट एक स्टार्ट देना पड़ता है बर्न कराने के लिए। बाकी इसके बाद कंटिन्यूअस रिसोर्स नहीं देना है आपको कि उसे बर्न करने के लिए एक अलग से चीज लगा के रखे हैं कि बर्निंग वहां कंटिन्यूअस होती चले। बस आपको करना क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट दे देना है, स्टार्टर दे देना है कार्बन के फ्यूल्स के लिए। बस उसके बाद वो कंटिन्यूअस बर्न करते जाते हैं। इनकी इटसेल्फ ये प्रॉपर्टी होती है बर्न करने की, और ये चीजें रिलीज करते जाते हैं। इवन मीथेन की ही कंबशन की बात करोगे आप तो यहाँ पे वो भी क्या करता है, सेम चीजें, सेम प्रोडक्ट आपको देगा, वाटर का वेपर देगा, प्लस आपको क्या देगा, लाइट देगा। तो ये कोई भी हाइड्रोकार्बन लेंगे, सिंपल सी रिएक्शन आपको यही मिलेगी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, वाटर वेपर्स रिलीज होंगे, और क्या रिलीज होगा, लाइट। तो हम फ्यूल क्यों यूज करते हैं कार्बन का, इसका सिंपल सा रीजन है, दैट इज कि इनके अंदर प्रॉपर्टी है प्रॉपर बर्निंग की, कंटिन्यूअस बर्निंग की। आप एक बार इनको हीट दे दो, उसके बाद आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये कंटिन्यूअस मैनर में हीट करते जाएंगे खुद को, इनकी बर्निंग प्रॉपर्टी काम करती जाएगी। एग्जाम्पल्स में देख लो, एग्जाम्पल्स में देख लो हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। एलपीजी आपने सुना होगा, एलपीजी आपने देखा होगा, सीएनजी देखा होगा, है ना, सीएनजी देखा होगा। तो ये सारे क्या है इसमें भाई, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ब्यूटेन प्रेजेंट होता है ना, ब्यूटेन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, मीथेन प्रेजेंट होता है। हम इन्हें क्या यूज करते हैं एज ए फ्यूल। हम एलपीजी किस लिए यूज करते हैं, खाना बनाने के लिए। एक बार क्या करते हैं, हम लाइटर जला देते हैं, उसके बाद कंटिन्यूअस इसके जितने भी कार्बन ब्यूटेन होगा वो बर्न करता जाता है, और ये प्रोसेस होती जाती है। ठीक है, ये प्रोसेस होती जाती है। अब बात आती है भाई, हमारे पास हाइड्रोकार्बन दो तरीके के हैं। एक तरीके का क्या होता है, दैट इज, एक तो होता है भाई सैचुरेटेड, और एक क्या होता है, अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्या क्या चीजें होंगी उसके बारे में समझते हैं। ठीक है,
तो अनसैचुरेटेड बेसिकली जितने भी सैचुरेटेड होते हैं जब आप इनको बर्निंग कराते हो, इसका एग्जांपल देख लेना ब्यूटेन, जैसे एलपीजी को ही समझते हैं ब्यूटेन, जब हम बर्न कराते हैं तो हमारी गैस जब प्रॉपर तरीके से हम क्या देते हैं, तरीका प्रॉपर क्या देते हैं, सफिशिएंट, यहां पे लिख लेना कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ O2 ऑक्सीजन। हम देखो आपने देखा होगा कि हम प्रॉपर पूरा पाथ प्रोवाइड करते हैं किसको, एलपीजी को फ्लो करने के लिए ओपन पाथ होता है, बिकॉज वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट रहे प्रॉपर भरपूर मात्रा में। जब वो प्रॉपर भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हम बर्न कराते हैं तो वहां पे जो ऑब्जर्वेशन मिलेगी वो क्या होगी, ब्लू कलर की हमें लाइट मिलती है, ब्लू कलर की लाइट मिलती है हमें, ठीक है, ब्लू कलर की लाइट मिलती है, मतलब हमारा कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड है, कंप्लीटली क्या कर जा रहा है, बर्न कर जा रहा है। बट कभी आपने देखा होगा, कभी ऐसा हुआ होगा कि हमारा क्या होता है कि येलो कलर की गैस जलने लगती है येलो कलर में, और ब्लैक कलर का फ्यूम भी निकलने लगता है। ऐसा कभी कभी आपने देखा है, बर्तनों के नीचे ब्लैक ब्लैक कलर का फ्यूम लग जाता है कभी कभी। वहां क्या होता है कि इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्या हो जाता है, O2 हो जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड अगर है तो वो किस तरीके की आपको ऑब्जर्वेशन देगा, जब आप उसको बर्न कराएंगे येलो कलर की ऑब्जर्वेशन देगा, येलो कलर की लाइटिंग देगा। लाइटिंग जो होगी वो सैचुरेटेड के लिए ब्लू होगी, या फिर अगर आप कंप्लीट कंबशन की बात करेंगे तो वहां पे भी ब्लू होगी। अगर येलो है, ब्लैक फ्यूम दे रही है, मतलब हमारा कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, या फिर अगर सैचुरेटेड है तो वो क्या है, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ O2 उसको मिल रही है। क्लियर, सैचुरेटेड है तब ब्लू लाइट मिलेगी, और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ O2 है तब भी ब्लू लाइट मिलेगी। बट अगर सैचुरेटेड है और ऑक्सीजन कम मिल रहा है तब वहां पे क्या होगा, येलो कलर की लाइट मिलेगी आपको। और क्या मिलेगा, जो ये लाइट मिल रही है इट विल बी येलो एंड देयर विल बी अ ब्लू ब्लैक फ्यूम, दैट इज आप उसको काला राख भी बोलते हो, जो बर्तन के नीचे काला काला राख लग जाता है वो मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल्स हैं, क्यों हम यूज करते हैं वो भी मैंने बता दिया कि एक बार जस्ट स्टार्ट की जरूरत होती है। आप एलपीजी का एग्जांपल लेके समझ सकते हैं कि हम एक बार स्टार्ट दे देते हैं, उसके बाद कंटिन्यूअस बर्निंग होती जाती है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्यूटेन दैट इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो कंप्लीटली अपने आप को बर्न कर लेता है। हमारा जो इफिशियंसी है वो भी अप्रोक्सीमेट 90 टू 98 के आसपास ही होती है। कुछ चीजें होती है जो वेस्ट होती है हीट के फॉर्म में। ठीक है, दूसरी रिएक्शन जो आती है भाई दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या मतलब है, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन स्पेलिंग ही भूल गया, ऑक्सीजन, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोल दो। कंबशन रिएक्शन इज आल्सो अ काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यू कैन से कि कंबशन रिएक्शन इज आल्सो अ काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जहां पे हम क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हो, उन्हीं फिनोमेना की बात करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आप क्या करेंगे, जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन है, जितने भी अलग अलग कंपाउंड्स है, उनमें क्या कर रहे हैं आप, ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन ऐड करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स चाहिए, जो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ऐड करने का काम करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे बेसिकली दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो हमें देखने हैं, जो हमारे काम के हैं। पहला क्या है, सॉरी यार मैंने बोला काफी देर तक बट ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। ठीक है, बेसिकली हमारे पास दो यहाँ पे आपको मिलेंगे। पहला क्या मिलेगा, एल्केलाइन KMnO4 प्लस हीट ध्यान रखना है कि हीट भी देना है। एल्केलाइन KMnO4 आप डालेंगे कहाँ, एल्कोहल्स में डालेंगे, जो किसको कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल को। दूसरा क्या यूज कर सकते हैं, एसिडिफाइड, जो एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया हो, पोटेशियम डाइक्रोमेट। हीट प्लस हीट दोगे तभी भी, ये दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, बोथ आर क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेपरेटली दोनों यूज कर सकते हो, मैंने दोनों यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे एग्जांपल में देखो आपके पास क्या है, प्रोपेनॉल है बेसिकली। और ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करेंगे तो ये क्या बन जाता है, CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, ये बन जाएगा। और यहाँ पे ओ, ये नेसेंट ऑक्सीजन दिखाने का क्या मतलब है, इसको नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं, मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन, जो उस आपके जो आपने ये डाले हैं इंग्रेडिएंट, ये क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं आपकी किसको, रिएक्टेंट को, ताकि वो उससे रिएक्ट करके क्या बन जाए, अलग से ऑक्सीडाइज कंपाउंड बनाए, जो कि किस क्या होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन, जो रिएक्शन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो, काफी ज्यादा परेशानी से गुजर चुका हो, वो रिएक्शन कर जाते हैं। इसके बाद अगली रिएक्शन जो आती है एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन हमने पढ़ रखी है भाई
कि एडिशन मतलब हम कुछ तोड़ के निकाल नहीं रहे हैं, बल्कि ऐड ही करने वाले हैं, कुछ ना कुछ तो ऐड ही करेंगे, तोड़ेंगे नहीं। ठीक है, और एडिशन की बात आती है, एडिशन की जब बात आएगी तो हम कहाँ एडिशन कर सकते हैं, जहां पे क्या हो, कमी हो, जहां पे क्या हो, कमी हो। एडिशन भाई आपको अगर पैसा डोनेट करना है आप कहाँ करेंगे, जहां पे क्या होगी, फंड की कमी होगी, जहां गरीबी होगी। वैसे ही एडिशन, मान लो कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट तुम ऐड करना चाहते हो, किसी कंपाउंड में ऐड करना चाहते हो, तो वहां पे क्या होनी चाहिए, कुछ ना कुछ कमी होनी चाहिए। तो हमारे पास कुछ कंपाउंड्स है, दैट इज क्या, सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। ठीक है, सैचुरेटेड कंपाउंड है, और दूसरा क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। दो कंपाउंड मैंने पढ़े हैं भैया, मैं यही जानता हूं, दो ही। सैचुरेटेड का क्या मतलब है, फुल्ली सैचुरेशन लेवल पे आ चुका है, ये तृप्त हो चुका है, ये शांत हो चुका है, इसे कोई दिक्कत नहीं है, स्टेबल हो चुका है। मतलब अब सैचुरेटेड कंपाउंड्स में जब हाइड्रोजन आप निकालते जाते हैं, हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, तब कंपाउंड क्या बन जाता है, वो अनसैचुरेटेड बन जाता है, दैट इज डबल बॉन्ड बना लेता है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए एडिशन रिएक्शन किस तरीके के कंपाउंड शो करते हैं, तो आप सिर्फ अनसैचुरेटेड को ही बोलेंगे। सैचुरेटेड कंपाउंड शो नहीं करते हैं बिकॉज इनके पास पहले से ही सब कुछ संतुष्ट है, इनकी कार्बन और हाइड्रोजन की दोस्ती अच्छी चल रही है, जैसी चलनी चाहिए थी। बट यहाँ पे क्या है, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड मिलता है, ट्रिपल बॉन्ड मिलता है, ड्यू टू कमी ऑफ हाइड्रोजन, ड्यू टू कमी ऑफ हाइड्रोजन, है ना। बोला जाता है कि भाई घर वालों से दोस्ती ज्यादा अच्छी नहीं होती है, बाहर वालों से कर लो वो ज्यादा सही। तो एज यूजुअल यहाँ पे बाहर वालों से ही दोस्ती ज्यादा होगी। ठीक है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे से दोस्ती ज्यादा अच्छे तरीके से निभा पाएंगे, इंस्टीड ऑफ कार्बन एंड कार्बन। दोनों एक दूसरे से दोस्ती नहीं करेंगे। अगर अब ये चीज हम कहाँ फील कर पाते हैं, एडिशन रिएक्शन में फील कर पाते हैं कि हम कुछ भी चीजें ऐड करने जा रहे हो, जैसे यहाँ पे देख लो CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब कुछ भी इसमें ऐड करते हैं, मान लो A2 ऐड, अगर ऐड करते हुआ कोई A2, हम किसी कंपाउंड की बात करें, अलग एलिमेंट है, ठीक है, हम इसको ऐड कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो हमने पढ़ रखा है पहले ही कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कि दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे, ये हमारा मोटो था किसका, एडिशन रिएक्शन का। तो यहाँ पे आप देखेंगे भाई, अब कहाँ पे ये A2 अगर आप जोड़ रहे हैं, आप बोल रहे हैं भाई मैं जोड़ना चाहता हूं इसको, मेरा काम है जोड़ना, तो आप जोड़ोगे कहाँ, तो बोलेंगे ये तो जो बॉन्ड बना है, ये डबल बॉन्ड जो यहाँ पे बना है, ये डबल बॉन्ड जो यहाँ पे आप भैया बनाए हो, ये तो किस में बना है, बोलेंगे मजबूरी में बना है। कौन सी मजबूरी है, कि हाइड्रोजन नहीं था, हाइड्रोजन नहीं था इस कंपाउंड के पास, इस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हाइड्रोजन कम दिया गया था। तो ये हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से कार्बन ने क्या बोला, भाई कार्बन आजा मैं ही दोस्ती कर लेता हूं, शेयरिंग की बात है, कर लेते हैं। तो दोनों ने एक दूसरे से दोस्ती कर लिया, डबल बॉन्ड बना दिया। बट जब कोई अलग से चीज आ जाएगी, दैट इज A2, दो A2 आ रहा है, ये बोला भाई मैं तुमसे जुड़ने के लिए तैयार हूं, तो बोलेगा यार ठीक है, नई बॉन्डिंग करके देखते हैं, दूसरे से बॉन्डिंग करके देखते हैं। तब यहाँ पे जो कंपाउंड आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, CH3, CH, CH और CH3, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा और एक यहाँ जुड़ जाता है। ठीक है, ए और ए क्या है, एक दूसरे से मॉलिक्यूल फॉर्म में है, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। ए और ए, ये दोनों बॉन्ड टूट जाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा। आगे आप पढ़ेंगे दो तरीके की क्लीवेज होती है, जो ये बॉन्ड फॉर्मेशन हमारा भी मोटो वो पढ़ने का नहीं है। एक होता है होमोलिटिक, होमोलिटिक क्लीवेज, यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूं, होमोलिटिक क्लीवेज। एक होता है हेट्रोलिटिक क्लीवेज, हेट्रोलिटिक क्लीवेज। तो होमोलिटिक क्लीवेज क्या है, बेसिकली देखो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ था जब दोनों के बीच में, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया था, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया था, बेसिकली यहाँ पे होमोलिटिक ही होता है। होमोलिटिक का क्या मतलब, भाई कार्बन बोलेगा ये वाला पहला वाला कार्बन और दूसरा वाला कार्बन, पहला वाला बोला मैंने एक बॉन्ड की शेयरिंग की थी, तुमने भी एक बॉन्ड की शेयरिंग की थी, हमारी दोस्ती टिकी नहीं, मैं अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता हूं, तुम अपना लेके निकल जाओ। ठीक है, तो ये फ्री रेडिकल्स बनाते हैं। बट दूसरे में क्या होता है भाई, एक स्ट्रॉन्गर होगा, दैट इज अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के बीच का करना हो, तो दोनों ने भाई अगेन शेयरिंग की है, दोनों ने शेयरिंग करा है, तो ये क्या बोलेगा ऑक्सीजन, भाई मुझे इलेक्ट्रॉन की ज्यादा जरूरत है, हाइड्रोजन वाला भी निकल जाएगा और क्या बना लेता है, H+ और O- बना लेता है, दैट इज OH- बोल सकते हैं, यहाँ पे H और ले लो, OH-। ठीक है, तो ये वाली क्लीवेज को हम हेट्रोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं, जहां पे एक एलिमेंट दूसरे वाले का भी इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाए, उसको हेट्रोलिटिक बोलते हैं। और होमोलिटिक, भाई दोनों की मंजूरी से, दोनों के संतुष्टि से बॉन्ड ब्रेक होता है, दोनों ने पार्टिसिपेशन में बराबर का पैसा लगाया था, बराबर का इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, तो बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन वापस लेके वो चले गए। ठीक है, तो यहाँ मोस्टली क्या होगा, जब सेम टाइप के एलिमेंट होते हैं तो होमोलिटिक क्लीवेज होगा,
और ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे अगेन होमोलिटिक क्लीवेज, ये टूट जाएंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएंगे, ये अपना, ये जाके कहेंगे भाई घूमते घूमते आओ भाई कार्बन हम तुमसे दोस्ती करेंगे, ये भी बोलेगा दोनों दोस्ती। फिर बाद में एक दूसरे को दिखाएंगे भाई हम तो सेम एलिमेंट से जुड़ गए, सेम तरीके का एलिमेंट है, सेम फैमिली में आ गए, और भी बढ़िया है। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे दो तरीके का देखते हैं। पहला हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, तो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन से आपको क्लियर हो रहा होगा कि कुछ हाइड्रोजन भैया यहाँ पे दिख रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा है, मतलब जो हमारा कोई भी एल्कीन था, कोई भी एल्कीन था या फिर एल्काइन था, एल्काइन था, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करके एल्केन की तरफ लेके जा सकते हैं। अगर एल्काइन होगा तो हम एल्कीन बना सकते हैं, और फर्दर अगर हमें ऐड करना चाहूं तो फर्दर ऐड करते करते मैं क्या कर सकता हूं और उसको प्रॉपर तरीके से बना सकता हूं। तो ये तो काम हो गया हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, बट क्या ऐसे ही हो जाएगा कि हाइड्रोजन आप दे दिया काम कर गया, तो बोलेंगे नहीं, यहाँ पे कुछ चीजें अलग से हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है, दैट इज कुछ अलग से मेटल्स देने पड़ते हैं। ये निकेल हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है। ये क्यों देते हैं, बेसिकली हम जब रिएक्शन करवाते हैं दोनों का एल्कीन या एल्काइन से, तो जब हाइड्रोजन गैस हम इस मेटल पे पास करते हैं, इस मेटल से आप पास करेंगे, ये बेसिकली क्या है, एक कैटलिस्ट है। ये क्या है, कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या होता है, ऐसी चीज जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करे, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करे बट मौजूद हो, हैंडल करे, रिएक्शन को स्टार्ट करे, रिएक्शन को बैलेंस करे, सारी चीजें रिएक्शन की प्रॉपर तरीके से ये करवाए, बट रिएक्शन में खुद नहीं इन्वॉल्व होगा। जैसे वकील झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन तुम्हारा झगड़ा सुलझाने का काम करता है, तुम्हारा झगड़ा चाहे तो और भिड़ा सकता है। तो ये क्या है, बेसिकली इट इज अ वकील, है ना। ये खुद नहीं झगड़े में कभी आएगा, वकील देखोगे तुम्हारा झगड़ा होगा, अगर बढ़ता गया तो उसमें लड़ने नहीं आएगा, वो सिर्फ कोर्ट में समझाएगा भाई ये ऐसे हो सकता है प्रोसीजर, वैसे ही ये भी क्या होंगे, दोनों के बीच में जो रिएक्शन, उसमें परेशानी नहीं लेंगे, अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, चीजें एकदम डायरेक्टली चलती जाएंगी, बट ये खुद नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो कभी पूछा जाए कैटलिस्ट क्या है, तो बोलेंगे आप वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट रिएक्शन को क्या करते हैं, स्टार्ट करने में काम करते हैं, बैलेंस करने में काम करते हैं, फास्ट काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं भाई, स्मॉल, अब जब ये मेटल्स देखेंगे इसमें स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें क्या हो जाता है, H2 गैस आके फिल कर जाता है, और जब एल्कीन से हम रिएक्शन कराते हैं तो वो पूरे सॉल्यूशन में आपका फैल के क्या बना देता है, एल्केन बना देता है। बेसिकली यहाँ पे जो काम है इस मेटल का, वो क्या, उनके स्मॉल पोर्स का, उनके सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसमें क्या हो जाता है, हाइड्रोजन गैस जाके चिपक जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल लेके देखो, एग्जाम्पल लेके देखो यहाँ पे, तो एल्कीन कोई भी ले लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये क्या है, CH3। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जोड़ रहे हैं, मान लो निकल का ही ले लिया, प्लेटिनम, पैडेलियम, पैलेडियम, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये जब आप ऐड करेंगे तो ये CH3 CH2 CH2 और ये CH3 आ जाएगा फर्दर। एल्काइन का ले लो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। ठीक है, ये आप लोगे H2 और Ni के प्रेजेंस में जब आप लेंगे तो ये ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपका एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, पहले ये कहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, CH3। अगर आप फर्दर इसमें सेम काम रिपीट करते हैं, दैट इज H2 को आप फर्दर इसमें लेके जाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो फर्दर ये H2 अगर इसमें रिएक्ट करता है, फर्दर H2 प्लस ऑफ पैलेडियम ले लो या निकिल ले लो, कुछ भी, तब ये जाके CH3 CH2 और ये CH3 बनेगा। डायरेक्ट आप नहीं कह सकते। ठीक है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। दूसरा है हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन से आपको समझ में आ रहा होगा, हेलोजेंस कंपाउंड, दैट इज ग्रुप नंबर 17। आप जब आगे पढ़ेंगे ग्रुप नंबर 17 में जितने भी एलिमेंट होते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हम इनको पढ़ने वाले हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, और भी अलग अलग फ्लोरीन, जो भी चीजें हैं वो सारी क्या आती है आपकी ग्रुप नंबर 17 में, उनको क्या बोलते हैं, हेलोजन बोलते हैं। तो यहाँ पे काम क्या है, हेलोजन को ऐड करना। अगेन यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, ये क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, लिख लो यहाँ पे अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और यहाँ पे आप क्या जोड़ रहे हैं, हेलोजन जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हमें देना पड़ेगा कि ये कहाँ बन जाए, सैचुरेटेड बन जाए, सैचुरेटेड बन जाए, या फिर लेस अनसैचुरेटेड की तरफ बढ़ जाए, दैट इज अल्काइन से अल्कीन की तरफ चला जाए। तो यहाँ पे जो मेन रिक्वायरमेंट होती है इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, वो होती है सनलाइट की रिक्वायरमेंट, कि आप हेलोजेंस जब भी देंगे तो वहां पे सनलाइट दे दो, एनर्जी दे दो थोड़ी सी। यहाँ पे HV भी लिख सकते हो, Hμ लिख सकते हो, ये भी सनलाइट को ही रिप्रेजेंट करता है। जब ये रिएक्शन कराओगे यहाँ पे, ये भी किस टाइप की रिएक्शन होती है, दैट इज एडिशन रिएक्शन, ये भी परफॉर्म करती है।
मतलब हैलोजन क्या करेंगे, जाके कंपाउंड में जुड़ जाएंगे, वहां से कुछ निकलेगा नहीं, कुछ भी निकलेगा नहीं, दोनों जाके क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल लेके देखो, CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH लिख लो, ठीक है, ये क्या है CH3, यहाँ पे हम क्लोरीन को ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, जोड़ दिया। अब अगेन होमोलिटिक क्लीवेज होगा क्योंकि क्लोरीन भी सेम है और कार्बन भी का नेचर सेम है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना इधर इनको दे देगा, ये अपना इधर लेके निकल जाएंगे। क्लोरीन में भी सेम होगा, दोनों का सेम ताकत है, दोनों के पास सेम पावर है, तो दोनों बराबरी के हैं, तो दोनों लड़ेंगे नहीं केस, दोनों जान रहे हैं कि आराम आराम से, मैंने इलेक्ट्रॉन दिया था, उसने दिया था, दोस्ती हुई थी, जब दोस्ती टूट रही है तो जो इलेक्ट्रॉन उसने दिया था, मैंने जो इलेक्ट्रॉन लिया था, मैं अपना अपना लेके निकल जाता हूँ। ये रहा होमोलिटिक क्लीवेज। तो जब होमोलिटिक क्लीवेज हो गया, ये क्लोरीन भैया निकलते निकलते गए कार्बन के पास, कार्बन बोले मेरे पास अभी दोस्ती करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन बोला मुझे भी चाहिए एक, अगर एक मिल जाएगा मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा, तो ये उससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे और क्या बना लेंगे, अपनी दोस्ती कर लेंगे। तो एक क्लोरीन कहाँ जाएगा, इस वाले कार्बन पे, और एक क्लोरीन कहाँ जाएगा, इस वाले कार्बन पे, और जुड़ के क्या हो जाएंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएंगे। ये CH हो गया, ये क्या हो गया क्लोरीन, और ये भी क्या हो गया क्लोरीन, और ये क्या हो गया CH3, ठीक है। तो ये रहा क्या आपका हेलोजिनेशन रिएक्शन, हेलोजिनेशन रिएक्शन। अब तीसरी चीज आती है दैट इज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। आप एडिशन रिएक्शन का यूज कर सकते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन रिएक्शन के लिए। तो ये पहली बात, अगर टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन कहने का क्या मतलब है कि जो भी सैचुरेटेड कंपाउंड होंगे, जो भी सैचुरेटेड कंपाउंड होंगे वो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इस रिएक्शन को शो नहीं करते हैं, इस रिएक्शन को नहीं शो करते हैं, वो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इस रिएक्शन को शो नहीं करते हैं, यहाँ शो लिख लीजिए ध्यान से, शो नहीं करते हैं, क्लियर, वो इसको शो ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो पहली चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्लास 10th के लिए भी और NTSC के लिए, वो आती है बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट। तो बोलेंगे ये क्या है भैया, बेयर साहब ने एक रिएजेंट का नाम बताया था जिसको हम क्या बोलते हैं, अभी आपने पीछे देखा होगा, एसिडिफाइड, एसिडिफाइड KMNO4। ये क्या था, एक तरीके का ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, ये प्रॉपर तरीके से क्या कर दे रहा था, ऑक्सीडाइज कर दे रहा था। तो यहाँ पे भी वो ऑक्सीडाइज ही करेगा, वो यहाँ पे भी क्या करेगा, ऑक्सीडाइज ही करेगा। जैसे आपके पास कोई भी ले लो, CH डबल बॉन्ड CH है, सब कुछ है, हाँ CH2 ये है। अब इसमें हम क्या करते हैं, एसिडिफाइड KMNO4 डालते हैं, या फिर मैं नेसेंट ऑक्सीजन दिखा दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। जब आप इसमें ऐड करेंगे, ये क्या कर देता है, इसमें चेंज होके CH2OH, और ये क्या हो गया CH2OH। जो समझने वाली बात है, इसको हम क्या बोलते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल बोलते हैं, बेसिकली ग्लाइकॉल बोल सकते हैं, ठीक है। ये देखो काम क्या कर रहा है, जब आप ये डालते हैं, ये किस कलर का होता है, ये पिंक कलर का होता है, और ये जो होमोजीनियस सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन किस कलर का होगा, पिंक कलर का होगा। बेसिकली जो आपका सॉल्यूशन है एसिडिफाइड KMNO4, ये किस कलर का होगा, आपसे फर्दर आगे भी क्लासेस में पूछा जाता है किस कलर का, ऑलवेज पिंक बोलेंगे, पिंक। जैसे ही ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में जाते हैं और उन्हें ग्लाइकॉल के फॉर्म में चेंज कर दिया, और ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, बोलेंगे नो कलर, इनके पास कोई कलर नहीं होता है। मतलब कलर क्या हुआ, पिंक से नो कलर, मतलब यहां पे क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा आपका क्या, कलर। अगर कलर डिसअपियर हो गया मतलब कंपाउंड क्या है, अनसैचुरेटेड है, कंपाउंड क्या है, अनसैचुरेटेड है। अगर कलर डिसअपियर नहीं होता है मतलब कंपाउंड क्या है, सैचुरेटेड है। अगर सैचुरेटेड होगा उसके पास जगह ही नहीं कि वो ऑक्सीडाइज हो, कार्बन हाइड्रोजन की पहले से ही दोस्ती अच्छी है। दूसरी चीज यूज सकते हैं किसको, ब्रोमीन को यूज कर सकते हैं। दूसरा ब्रोमीन का, यहीं पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ऑफ ब्रोमीन अगर आप यूज करते हो तो ब्रोमीन भी क्या होता है, रेड कलर का, ब्रोमीन वाटर बोल सकते हैं, रेड कलर का। जब ये सेम रिएक्शन होगा CH2, यहाँ पे Br जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाता है, Br जुड़ जाता है।
अगेन ये किसी भी कलर को नहीं शो करता है, ये कलरलेस होता है, नो कलर। ये रेड से नो कलर चला गया, मतलब क्या, अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। तो ये दो टेस्ट हैं जो अनसैचुरेशन के लिए पढ़ना है, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अगर आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाए, आपसे बोला जाए भाई अनसैचुरेशन पता लगाइए, तो पहला क्या करेंगे आप, बेयर्स इरेजेंट उसमें डाल देंगे, ठीक है। अगर कलर पिंक से कलरलेस कंपाउंड हो जाता है, पहले जो कंपाउंड कलर था, कलरफुल था, दैट इज पिंक इन कलर, अगर वो कलरलेस हो जाता है इट मींस वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। हम कंपाउंड के बारे में कोई डिटेल नहीं करेंगे कि कौन सा कंपाउंड बन रहा है, कौन सा क्या बन रहा है, बट हम ये बोल सकते हैं कि उसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट था, मतलब सिंगल बॉन्ड छोड़ के डबल और ट्रिपल कुछ भी हो सकता है। वैसे ही ब्रोमीन वाटर आप ले सकते हैं, रेड कलर में वो भी होगा। जैसे ही उसमें कोई आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड डालेंगे वो भी क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है, वो हमेशा अनसैचुरेटेड कंपाउंड ही शो करेगा, सैचुरेटेड कंपाउंड नो एनी काइंड ऑफ रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। चल आगे भाई, अगली चीज आती है दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन आई होप नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, सब्स्टिट्यूट करना, एक को हटा के, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, रिप्लेस करना, ठीक है। रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी इसको बोल सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने पढ़ा था। सेम क्या है, रिप्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब ये क्या है, एल्किल ग्रुप है, इसमें कुछ ए जुड़ा था, ठीक है। एल्किल ग्रुप है, इसमें कुछ ए जुड़ा था और हमने लाके यहाँ पे कुछ वाई जोड़ दिया, तो वाई क्या कर रहा है, ए को हटा दे रहा है और खुद ए की जगह पे आ जाएगा। दैट इज आर और वाई कब बन जाएगा और ए क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो ये सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होगा, वाई ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिएक्टिव होगा किसके, ए के कंपैरिजन में। तो और ये चीज हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऑलरेडी पढ़ रखी है ना, ऑलरेडी पढ़ रखी है ना, कि कैसे चीजें होती हैं। और ऊपर जो एडिशन रिएक्शन पढ़े हो वहां से ही एग्जांपल ले लो, जो आप क्लोरीन पढ़ते हो, क्लोरीन वाला क्लोरीनेशन ऑफ, ठीक है। क्लोरीनेशन जो हमने एक रिएक्शन देखी थी, यहाँ पे लिख लो क्लोरीनेशन रिएक्शन। क्लोरीनेशन वाला रिएक्शन में यहाँ एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लो मीथेन ही है अपने पास, थोड़ा इसको हटा के मैं अच्छे से बॉन्डिंग दिखाता हूं ताकि तोड़ के जब दिखाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे आई होप मैंने नीचे लिखा था क्या क्लोरीनेशन, एक सेकेंड, नहीं क्लोरीनेशन नहीं लिखा मैंने, ठीक है। तो क्लोरीनेशन क्या है भाई, मीथेन का आप ले लो, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन का ही एग्जांपल ले लो, सबसे छोटा है H और H। यहाँ पे अगर आप क्लोरीन जोड़ते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तब ये क्लोरीन क्या करता है, इनके साथ रिएक्ट कर जाता है और खुद क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो ये क्या है, CH3Cl प्लस ऑफ HCl, ठीक है। अगर सैचुरेटेड कंपाउंड है तब आप क्लोरीन अगर जोड़ रहे हो वहां पे सैचुरेटेड कंपाउंड में, तो वो इस तरीके से कुछ फॉर्मेशन करता है। जो सबसे जरूरी बात है कि यहाँ पे बस ध्यान रखना है, क्लोरीन को आप जितना बढ़ाते जाएंगे, मतलब जितना एक्सेस में लेते जाएंगे, मैंने बोला ना ये सेम रिपीट करेगा अगली बार भी। एक बार पहली बार ये हाइड्रोजन हटाए, दूसरी बार ये हाइड्रोजन हटेगा, तीसरी बार ये, चौथी बार ये, अलग अलग काइंड के रिएक्शन देगा। जैसे फिर से यहाँ देख लो, ये क्या था, CCl, ये क्या था, H था, ये क्या था, H था, ये भी H था। हमारा रिएक्शन कंप्लीट। हम अगेन इसमें क्या करा रहे हैं, क्लोरीन और सनलाइट का अगेन रिएक्शन करवाओगे। अब क्या बनेगा, तो एक हाइड्रोजन ये वाला हट जाएगा, ये वाला हट गया, CCl, Cl, और ये क्या बन गया, H बन गया, और ये H बन गया, प्लस ऑफ 2 ऑफ HCl निकल जाएगा। क्लियर। फिर इसमें हमने फर्दर क्या किया, फिर हमने किया इसमें Cl2 प्रोवाइड, और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फिर हमने प्रोवाइड किया, अगेन क्या बन जाएगा, CHCl3 प्लस ऑफ 3HCl। फिर इसमें आपने क्या किया, Cl2 और Hb को प्रोवाइड किया। मतलब जितना फर्दर आप क्लोरीन को प्रोवाइड करोगे, क्लोरीन जितना एक्सेस में लोगे, उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, फिर रिएक्ट करके फिर बनेगा, फिर प्रोडक्ट रिएक्ट करके फिर बनेगा, और ये क्या बन जाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन के साथ 4 क्लोराइड और 4 काइंड ऑफ HCl आपके पास निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन थी कौन सी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन खुद जुड़ जा रहा है, ठीक है, खुद जुड़ जा रहा है। अब आगे जो दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन का क्या मतलब है भाई, कि कंपाउंड में से एलिमिनेट करके बाहर निकाल दो, एलिमिनेट करके बाहर निकाल दो। एलिमिनेशन का क्या मतलब है भाई, बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो, यही भाई है ना, यही तरीका है एलिमिनेशन रिएक्शन का, कि किसी भी चीज को आप बाहर निकाल दीजिए। जैसे आपके पास इसको और क्या बोल सकते हैं हम, बेसिकली इसको बोल सकते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन, वो वाली चीज।
कि ब्रेक करके एक को क्या करें, जो हमारे लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट है, जो हमारे लिए वेस्ट है, उसको क्या कर रहे हैं हम बाहर निकाल दे रहे हैं। जैसे आर, ठीक है, सी, यहाँ पे क्या जुड़ा था, ए जुड़ा था, आई होप, है ना, यहाँ पे क्या जुड़ा था, बी जुड़ा था। अब इसको डिकम्पोज करा के, ब्रेक करा के हम क्या कर रहे हैं, आर सी डबल बॉन्ड सी और ए बी को क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल दे रहे हैं, ए और बी को। तो ए और बी क्या है, हमारे लिए वेस्ट है, बाई प्रोडक्ट है, ये क्या है, बाई प्रोडक्ट। ये कॉमन रहेगा, इसी के नाम पे हम जितनी भी रिएक्शंस आगे पढ़ेंगे वो इसी के नाम पे होगी। पहली देख लो, एलिमिनेशन, मतलब हम क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर दे रहे हैं किसी एक अलग से चीज को। तो जो पहली रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन की टाइप, दैट इज डीहाइड्रोजिनेशन। तो यहाँ पे डीहाइड्रोजिनेशन से डीहाइड्रोजन मिल रहा होगा आपको, है ना, डीहाइड्रोजन मिल रहा होगा, मतलब क्या कि हाइड्रोजन इज बाई प्रोडक्ट हियर। हाइड्रोजन क्या है, एज अ बाई प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, मतलब आप जब भी एलिमिनेट कराओगे किसी कंपाउंड को तो वो कौन होगा, हाइड्रोजन होगा। आप क्या करवा रहे हो रिएक्शन में, हाइड्रोजन को रिप्लेस करा रहे हो, हटा रहे हो, हाइड्रोजन को क्या कर रहे हो, हटा रहे हो। ये आपका काम है, हाइड्रोजन को हटाना। एग्जाम्पल ले लो यहाँ पे, ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, क्या, एच सी सी एच 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 और क्या है, एच और क्या है, एच, ठीक है। अब हमें क्या कराना है, एलिमिनेट कराना, और हमारा बाई प्रोडक्ट क्या होगा, H2 होगा। ये हमारा कॉमन है, ये हमें पता है कि भाई यही बनाना है और यही बन के आएगा। तो हमें करना क्या पड़ेगा, ये हाइड्रोजन ये निकाल लें, एक हाइड्रोजन ये निकाल लें, तो दोनों मिलके आपस में H2 बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। दोस्ती जो कार्बन और हाइड्रोजन की है उसको पहले ब्रेक करना पड़ेगा, तभी तो ब्रेक करने के बाद ये खुद आपस में दोस्ती करेंगे। जैसे एज यूजुअल मैंने पहले बताया था कि पहले दूसरों से ही दोस्ती अच्छी लगती है, जब वो धोखा दे देगा उससे दोस्ती टूट जाती है, तब पास वाले के पास आते हैं लोग, बिकॉज जितने पास पास चीजें होती है विश्वास नहीं होता है। तो ऐसे ही कार्बन और हाइड्रोजन की दोस्ती थी, अच्छी थी, कार्बन के पास ज्यादा चीजें थी, हाइड्रोजन के पास कम। ये सोचा लोग में उसके साथ रहूंगा तो मेरा काम अच्छा होता जाएगा। तो जब दोस्ती टूट गई, इसके लिए हम क्या बोलेंगे, हम एनर्जी देंगे। हमारा काम क्या है, एनर्जी देना। अब ये हमारा काम नहीं, क्या एनर्जी दोगे, बस ये समझो कि ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। तो एनर्जी दोगे, हाइड्रोजन निकल गया, अब कार्बन की मजबूरी है, हाइड्रोजन की कमी होगी तो अनसैचुरेशन ये बनाना चाहेंगे और बनाएंगे। तो ये दो हाइड्रोजन प्रेजेंट था, बट एक एक हाइड्रोजन क्या कर दिया आपने, हटा दिया है, ठीक है। अब ये वाला मैंने यहाँ पे हटाया है, आप वो देख सकते हो प्लेस की कमी से। तो ये क्या है, डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, मतलब हम क्या कर रहे हैं, H2 को एलिमिनेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं H2 को। जब भी डिहाइड्रोजेशन रिएक्शन कराओगे, मतलब हीट कराओगे, तो वहां से H2 क्या होगा, निकल जाएगा। और ये कहाँ बनता है, मोस्टली ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स ही बनाते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स ही बनाते हैं। सैचुरेटेड का क्या मतलब है, टोटली रिलैक्स्ड, टोटली स्टेबल कंपाउंड, जो स्टेबल हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आती है सपोनिकेशन प्रोसेस। ये बेसिकली आप जब देखेंगे हम साबुन बनाने वाली प्रोसेस में कि व्हाट इज सपोनिफिकेशन, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली हम इसमें क्या कराते हैं, ईस्टर्स को कन्वर्ट कराते हैं सॉल्ट्स में, ठीक है, सॉल्ट्स में। ईस्टर्स को क्या कन्वर्ट कराते हैं, सॉल्ट्स। बट इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे आप जितने भी स्टर्स ले लो, कोई भी एक स्टर ले लो, आप इधर आर में लिख देता हूं, आर मतलब आप कुछ भी वेरी कर सकते हो। सपोनिफिकेशन में आप जानते हैं लार्ज हम फैटी कंपाउंड्स लेते हैं। फैटी मतलब ज्यादा, समझ रहे हो ना, ज्यादा, तो ज्यादा कार्बन से आर मतलब आर की वैल्यू लगभग 17-18 के ऊपर ही कार्बन होंगे इसमें। आर ये क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ, और ये क्या है, C2H5 मैंने एग्जाम्पल में लिया है। अब इसका रिएक्शन आप एक देखेंगे, NaOH से जब आप रिएक्शन करवाते हैं, NaOH से जब रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको हटा के मैं दिखाता हूँ, ठीक है, इसको हटा के यहाँ पे Na और OH की बॉन्डिंग दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये दोस्ती अपनी तोड़ देंगे और यहाँ पे इनसे दोस्ती ये तोड़वा देता है। ये क्या करेंगे, C2H5 NaOH के पास जाएंगे, Na क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास चला आता है और रिएक्शन करके क्या बन जाता है, C2H5OH। ये क्या है हमारा, आप बोलेंगे बाई प्रोडक्ट है, प्लस जो हमारे काम का है सॉल्ट है, दैट इज हमारे लिए सोप का काम करता है। आगे आप देखेंगे उसको सपोनिफिकेशन, इस रिएक्शन को ही सपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। ईस्टर से हम कहाँ जाते हैं, सॉल्ट्स में जाते हैं। ये क्या है, बेसिकली बेस है, ये क्या है, बेस है, ये क्या है, बेसिकली ईस्टर्स हैं। और ये क्या बना देता है, RCOO
ओ और क्या बन जाएगा Na, है ना, Na। अब इसका अगर रिएक्शन का नाम बोलना चाहोगे तो सोडियम इथॉक्साइड बोलते हैं इसको, ठीक है, सोडियम इथॉक्साइड, सॉरी इथॉक्साइड ना, एल्कोक्साइड बोलेंगे यहाँ पे आप, जितनी भी आर की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। सोडियम सोडियम एल्कोक्साइड भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड। अगेन ये क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन C2H5, इस वाले ग्रुप को हमने क्या कर दिया, इस ग्रुप से एलिमिनेट करके बाहर निकाल दिया, तो ये भी एक काइंड ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन है। ये बेसिकली सपोनिफिकेशन, अब सोप जब मैं कल पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसमें मैं दिखा दूंगा क्या होता है, इसलिए मैंने इसमें डिटेल में नहीं गया हूं, ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का क्या मतलब है, डिहाइड्रेशन, और यहां से आप हाइड्रेशन सुन रहे होंगे टर्म, कि हमें जब डिहाइड्रेशन बोला जाता है क्या, कि जब पानी की कमी हो जाती है बॉडी में, तो यहां से जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा, जो बाई प्रोडक्ट होगा, मतलब आप जिस प्रोडक्ट को एलिमिनेट कर रहे होंगे वो क्या हो रहा होगा, वाटर हो रहा होगा। मतलब किसी भी आप हाइड्रोकार्बन या फिर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहे हैं, उसमें से जो चीज निकाल रहे होंगे वो इटसेल्फ क्या होगी, वाटर होगी। और वाटर निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, वाटर निकालने के लिए क्या चाहिए, डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए। क्या चाहिए, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए। और ये कौन काम करता है, तो बोलेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4। कैसे काम करता है, एग्जाम्पल आपने सुना होगा काफी बार, कि भाई ये जो एसिड थ्रो अटैक होता है, एसिड अटैक्स होते हैं, है ना, जब आपके ऊपर फेंका जाता है आपका स्किन क्या हो जाता है, काला पड़ जाता है। तो बेसिकली ये करता क्या है, ये वाटर को खींच लेता है, आपकी स्किन से जितने भी मॉइस्चर्स होते हैं, जितने भी वाटर पार्टिकल होते हैं, उनको ये खींच लेता है, और ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वाटर सेल्स क्या हो जाती हैं, डेड हो जाती है, और वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, काला पड़ जाता है। तो ये काम क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इसीलिए इसको बैन भी कर दिया गया, आई होप, है ना। आपने सुना होगा कि एसिड अटैक्स, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ही होता है ना। आपने सुना होगा कि ये बैटरी में भी पड़ता है, तो वो अटैक्स में काम आते थे, सो दैट्स वाई अब डाइल्यूटेड यूज करते हैं मोस्टली हम लोग। और ये चीजें जो भी आप फेंकते हो, ये क्या करता है, वाटर को निकालने का काम करता है। ये क्या करता है, H2O को निकाल लेता है, इसको खत्म कर देता है, इसको मार देता है, मारने का काम करता है, बेसिकली किल करने का काम करता है। कहीं से भी स्किन पे फेंकोगे, स्किन से निकल जाएगा, ब्लैक हो जाएगी स्किन। तो वाटर निकल गया, सेल्स हो गए डेड, वो डेड सेल्स क्या हो जाती है, ब्लैक बेसिकली। तो ये क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ऐसे ही अगर आपसे बोला जाए कहीं पे भी, अल्कोहल का ही एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग, ठीक है, CH3CH2, और ये क्या है, CH2OH। अब यहाँ पे हमने सेम एजेंट डाल दिया है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, दैट इज कंसंट्रेटेड H2SO4। तो ये क्या करना चाहेगा, मैं यहाँ थोड़ा सा इसको और डिटेल में दिखाता हूँ, क्या चीज निकाल लेगा और क्या चीज बचेगा। तो ये क्या है, C है, ये क्या है, H है, ये क्या है, H है, और ये क्या है, OH है। और इनको भी थोड़ा सा हम लोग क्लेरिफाई करने की कोशिश करते हैं। बाकी ये क्या है, अगेन ये भी है, C है, H है, और ये क्या है, H है। हमें निकालना क्या है, H2O निकालना है, और हमने पहले से पढ़ रखा है H2O इज कॉम्बिनेशन ऑफ H प्लस OH, दैट इज H2O। तो OH यहां से निकाल लो, H यहां से निकाल दो, तो ये कंपाउंड क्या बन गया, अनसैचुरेटेड बन गया, दैट इज C डबल बॉन्ड CH2, और ये क्या हो गया, H हो गया। और प्लस का क्या निकल जाएगा, H2O। तो बेसिकली अल्कोहल्स में ही यूज करते हैं, किसका, हम अल्कोहल्स में यूज करेंगे H2SO4 का। तो ये क्या बना देते हैं, एल्कीन बना देंगे। तो ये चीज याद रखिएगा कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट इज आल्सो काइंड ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन इन विच वी डिहाइड्रेट, है ना, मतलब वी एक्सट्रैक्ट द वाटर फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और अगर आपसे रिजल्ट याद कर लेना, किसी भी रिएक्शन का रिजल्ट पूछा जा सकता है, यहाँ पे क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोल सकते हो आप, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलिए या फिर एल्कीन बोलिए, वो आपके ऊपर है, ठीक है। चलो कुछ कंपाउंड्स है, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, दैट इज पहला क्या है, इथेनॉल। थोड़ा सा बात आती है कहाँ, उस पे, है ना, जो नशेड़ी लोग होते हैं, इथेनॉल आपने देखा होगा। इथेनॉल हम क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज हमारे डेली लाइफ में पढ़ना, कुछ इसके स्पेशल प्रॉपर्टीज भी है जो सबसे डिफरेंट होती हैं, अलग अलग होती हैं, अलग अलग कंपाउंड से। तो इथेनॉल क्या है भाई, इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बाकी कुछ भी लोग, या ब्यूटेनॉल, मेथनॉल, ये सारी क्या होती है, बेसिकली लिक्विड नहीं होती है रूम टेम्परेचर पे। तो ये सबसे डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। और थर्रे वाले तो जान ही रहे इसको, इट इज कॉमनली कॉल्ड एल्कोहल्स। आप एल्कोहल बोला जाता है कि इंजीरियस फॉर हेल्थ। तो वहां मेजर पोर्शन में जो हमारे डेली लाइफ में आप अल्कोहल अल्कोहल सुनते हैं, अल्कोहल,
अल्कोहल। डेली लाइफ में आप सुनते हैं तो वहां जो भी चीजें आप सुनते हैं वहां कौन प्रेजेंट होता है, इथेनॉल चाचा ही प्रेजेंट होते हैं। इथेनॉल का फॉर्मूला लिख लो C2H5OH, यही तो होता है C2H5OH। बना के रिएक्शन यहाँ देख लो CCOH। अब हाइड्रोजन भर लो, हाइड्रोजन भर लो, हाइड्रोजन भर लेते हैं। ये क्या है, इथेनॉल है, और ये क्या करता है, लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स। आप कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक लेंगे वहां पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, भले कम ही मात्रा में होते हैं बट ये प्रेजेंट होते हैं। सैनिटाइजर्स प्रेजेंट है ये। इट इज अ गुड सॉल्वेंट, है ना। ये गुड सॉल्वेंट कहने का क्या मतलब है कि ये बहुत ही अच्छे से घुल जाते हैं, अच्छे सॉल्वेंट होते हैं। आप अगर वाटर की ही बात करेंगे, वाटर की ही, तो वाटर से किसी कंपोजिशन में घुल जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जब पीने लोग जाते हैं तो 1-3 बनाते हैं, कुछ ज्यादा नशेड़ी लोग होते हैं तो पूरा बना लेते हैं, ऐसे ही नीट चली गई। बट जो होते हैं हो सकता है कुछ आधा पानी मिला के आधा वो डालते हैं, मतलब वाटर में भी किसी भी प्रोपोर्शन में एक रेशियो थ्रू, मतलब एक कंपोजिशन तुमने लिया, मान लो 100 ml तुमने इथेनॉल ले लिया, 200 ml वाटर या फिर कोई भी कंपोजिशन रख लो, वो हर कंपोजिशन में क्या होगा, वाटर से घुल जाता है। ठीक है, 1 गिलास पानी और थोड़ा सा वो देसी वाला आता है ना, वो मिला दोगे तभी भी ये क्या होता है, घुल के अपना किसी भी कंपोजिशन में वाटर से घुल जाता है। बट सबके साथ ये कंडीशन नहीं है, ये सिर्फ कंडीशन किसके साथ है, इथेनॉल के साथ। ये सिर्फ इथेनॉल ही ये काम करता है, वाटर के साथ किसी भी कंपोजिशन में ऐड हो सकता है। बाकी इसके साथ कुछ अलग अलग जगहों पे यूज किया जाता है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन में यूज किया जाता है, कफ सिरप में यूज किया जाता है, मैनी टॉनिक्स में जो हमारे काम आती है, सैनिटाइजर्स आप देख सकते हैं। बाकी जितने भी आपके पास इथेनॉल है, जब आप इनका मेटल से रिएक्शन करवाते हैं तब क्या रिएक्शन आता है, C2H5OH प्लस ऑफ सोडियम मेटल से रिएक्शन करवाएंगे या फिर किसी भी मेटल से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या क्या चीजें यहां निकल के आती है, दैट इज ये क्या बना लेता है, सॉल्ट बना लेता है। यहाँ पे 2 ले लेंगे आप, चाहे एक ही ले सकते हैं, इसको एक ही लिखो, बैलेंसिंग कर लोगे आप। तो ये बेसिक नहीं 2 लिख लो यहाँ पे, ठीक है 2। तो ये क्या बना लेता है बेसिकली C2H5ONA, कोई भी मेटल हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, सेम होगा, प्लस ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। तो ये कॉमन है, मतलब मेटल्स के साथ इनका रिएक्शन जब भी आप कराते हैं इथेनॉल का, वो पोटेशियम भी हो सकता है C2H5OH प्लस ऑफ 2K, तो ये कुछ भी हो सकता है C2H5OK, है ना। ये क्या है, सोडियम इथॉक्साइड है, ये क्या है, पोटेशियम इथॉक्साइड है। 2 ये कार्बन है, सोडियम इथॉक्साइड, पोटेशियम। बट जो मेन कॉमन बात है, ये सिर्फ क्या करता है, इथेनॉल ही शो करता है, दैट इज हाइड्रोजन गैस क्या कर देता है, रिलीज कर देता है इन कॉन्टेक्ट विथ मेटल्स। और दूसरा तो हमने अभी ऊपर देखा ही था, कौन सा डिहाइड्रेशन वाला, कि दूसरा रिएक्शन था दैट इज कंसंट्रेटेड H2SO4 से जो रिएक्शन कराते हैं हम, ठीक है, H2SO4 से, तो वो क्या हो जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है, ये कॉमन है। CH3CH2OH, ये कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया आपने, तो यहाँ क्या मिल जाता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिल जाता है हमें, प्लस ऑफ H2O। ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन हमने देख रखा है पहले। आगे रिएक्शन ऑफ इथेनॉल्स, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, ये मैंने भी बता ही दिया। ये क्या है भाई, कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं, तो ये क्या करता है, H2O को निकाल लेता है। सिंपल सा काम, ये क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये याद कर लेना, ठीक है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट ये क्या करता है, डिहाइड्रेट कर देता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, मतलब वाटर उससे निचोड़ के निकाल लेगा, उसे सूखा छोड़ देगा, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है दैट इज इथेनोइक एसिड, ये भी डिफरेंट है, कंपाउंड है, दैट इज इथेनोइक एसिड क्या होगा, CH3 इथेनोइक एसिड, हाँ CH3COOH, है ना, यही तो है CH3। मतलब कौन सी फैमिली का है, कार्बोक्सिलिक फैमिली का है, दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होती है, कॉमन होती है, कार्बोक्सिलिक फैमिली यहाँ बोल सकते हैं। इथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड्स एंड बिलोंग्स टू अ ग्रुप कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, यही तो है। मतलब क्यों, ये क्यों होता है इस फैमिली से, क्योंकि COH ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है, ये जितने भी कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये क्या होता है, जहां भी कॉमन होगा, एक ग्रुप कोई कॉमन होना चाहिए, जो भी कॉमन है उसकी वजह से जो भी कंपाउंड्स होंगे
वो सारे क्या होंगे, उसी फैमिली में लाई करते हैं। तो इथेनोइक एसिड इज अ फैमिली ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इज अ मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली। बाकी हम जो देखते हैं भाई विनेगर सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं भाई, CH3CHCOOH को हम क्या बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं। बट यहाँ पे टोटल एसिटिक एसिड कितना होता है, तो आप बोलेंगे 5 से 8% होता है। टोटल कितना होता है, 5 से 8% सॉल्यूशन को ही हम क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड बोलते हैं। अब इनकी कुछ रिएक्शंस हैं जो प्रॉपर रिएक्शन शो करती हैं। तो पहली रिएक्शन जो है एस्टरिफिकेशन, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड्स को अगर आप अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं इसका, तो ये क्या बना देता है, ईस्टर्स बना देता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली का प्रॉपर्टी है बेसिकली। ईस्टर आर मोस्ट कॉमनली फाउंड बाय रिएक्शन ऑफ एसिड एंड अल्कोहल, तो दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जांपल ले लो यहाँ पे CH3, ठीक है, और CH2COOH प्लस ऑफ बराबर का ही लेते हैं कंपाउंड CH3CH2CH2OH, बराबर का लोगे तो ज्यादा झंझट नहीं होगी समझने में, ठीक है। और यहाँ से H क्या हो जाएगा, रुक जाओ मैं अच्छे से दिखाता हूँ ताकि आपको याद भी हो जाए। छोटा ही कंपाउंड लेके दिखाता हूँ, ठीक है, छोटा कंपाउंड, वो बड़ा आप अपने आप कार्बन ले लेंगे, कार्बन कहीं भाग के नहीं जाएगा। CH3CH2 C डबल बॉन्ड O और ये क्या था OH प्लस हम क्या कर रहे हैं CH3CH2O और ये H ले रहे हैं, ठीक है। ये हमने रिएक्शन करवा दिया। अब यहाँ पे क्या प्रोडक्ट आएगा, तो यहाँ से बॉन्ड टूटता है, ये दोनों जब दोस्ती करेंगे तो हाइड्रोजन बोलेगा मैं ऑक्सीजन के पास चला जा रहा हूँ, यहाँ से ये अपना साथ छोड़ देगा। ऑक्सीजन बोलेगा भाई तुमसे अच्छा तो हाइड्रोजन है, बहुत प्यारा सा है, ये हमको कुछ भी देने के लिए तैयार, हम जो मांग रहे हैं वो दे दे रहा है, दैट इज हमारी दोस्ती अच्छी है, तुमसे अच्छा है ये, तो ये इनके साथ निकल लेगा। और ये बाकी का कंपाउंड कहाँ मिल गया, यहाँ, मतलब आप समझ रहे हैं कौन सी रिएक्शन हो रही है, कौन सी रिएक्शन हो रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि हाइड्रोजन चली गई इनके पास, ये चले गए इनके पास, है ना। ये देखो क्या बन के आ जाएगा CH3CH2 C डबल बॉन्ड O और ये क्या बन जाएगा CH2CH3 प्लस ऑफ H2O। तो यहाँ बाई प्रोडक्ट क्या है, वाटर है। और कार्बोक्सिलिक एसिड से कभी भी आप अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं तो यही रिएक्शन निकल के आती है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्स। तो ये पूछा भी जाता है, इसको ईस्टरिफिकेशन भी बोलते हैं, कि आप एसिड से क्या बना रहे हैं, ईस्टर बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल, बट विच एसिड, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मेन चीज है कि अगर आपसे कभी भी ईस्टर का बोला जाए प्लस बाई प्रोडक्ट पूछा जा सकता है, तो आपको सारे प्रोडक्ट याद करके रखने हैं कि कौन सा प्रोडक्ट अलग से बन के आ रहा है, ठीक है। बाकी ये रही आज की डिटेल। बाकी कल हम देखेंगे सोप्स के बारे में और डिटर्जेंट के बारे में, और क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम्स को, अच्छे प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करेंगे। हमारे पास सोप और डिटर्जेंट ही लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, आई होप। और इसमें कोई डाउट होगा तो उसको क्या करेंगे आप लोग, प्यारा प्यारा कमेंट करके मुझे बताने की कोशिश करेंगे कि भैया ये वाली चीज मुझे नहीं समझ में आई, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं कल एक अलग सेशन में, लास्ट टॉपिक को खत्म करते हैं और क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं प्रॉब्लम्स को। जय हिंद एवरीवन।